सोने और चांदी का झरना। बहुत समय पहले की बात है। प्रणाली अपनी मम्मी नीलम के साथ रहती थी। प्रणाली के पापा किसी दूसरे देश में काम करते थे, इसलिए वो साल में एक बार ही घर आ पाते थे। एक दिन प्रणाली अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी इस बार तो पिताजी के गए 1 साल से भी ज्यादा हो गई हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं। इतना मत सोच, आ जाएंगे बेटी, वो काम करते हैं ना, इसलिए इस बार ज्यादा काम होगा। ठीक है मम्मी, आप बोल रही हो तो यही होगा। मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। हाँ जा, लेकिन आराम से खेलना और जल्दी आ जाना। नीलम इस तरह अपनी बेटी को समझा देती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। तुझे पता है राजीव भाई, ये नीलम के पापा जो हैं, उनके गए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो अभी तक अपने बेटी और बीवी से मिलने भी नहीं आया है। हाँ भाई, लेकिन हमें क्या पता नहीं, क्या इसे यहाँ काम नहीं मिल रहा था जो दूसरे देश चला गया काम करने? मर गया होगा और क्या, कौन सा वहाँ कोई ख्याल रखने वाला था। वहीं पीछे खड़ी नीलम दोनों आदमियों की ये सारी बातें सुन रही होती है। दोनों की बातें सुनकर नीलम परेशान हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों आदमी को कुछ नहीं कहती और अपने मन में सोचती है, नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं सब झूठ है। मेरा दिल कहता है कि वो जहाँ है सही सलामत है। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। एक दिन नीलम अपनी बेटी के साथ बाजार गई हुई थी। तभी रास्ते में कमला नाम की एक औरत नीलम के पास आती है और उससे बोलती है, अरे नीलम, तेरा पति दूसरे देश से आया कि नहीं? नहीं काकी, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। अरे मुझे तो लगता है कि तेरे पति को कुछ हो गया है, वरना इतना समय तो वो कभी नहीं लगाता था। अरे काकी, आपका दिमाग खराब है क्या? कुछ भी मत बोलो। अगर यही सब बोलना होता है तो मेरे से बात ही मत किया करो। इतना बोलकर नीलम वहाँ से गुस्से से चली जाती है। आस पड़ोस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नीलम से बात नहीं करता था, क्योंकि जब भी कोई कहता था कि प्रणाली के पापा की मृत्यु हो गई होगी, तब नीलम ऐसे ही सबसे लड़ाई किया करती थी। नीलम और प्रणाली चुपचाप बाहर जाती थी और बिना किसी से बात किए चुपचाप घर लौट आती थी। नीलम अक्सर प्रणाली के पापा के शादी के समय दी हुई साड़ी को निकालकर निहारती रहती थी। एक दिन इसी तरह नीलम अपनी साड़ी निहार रही होती है, तभी प्रणाली वहां आती है और कहती है, मम्मी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो रोज अलमारी से निकालकर आप इसे निहारती रहती हो? बेटा, ये साड़ी मुझे तेरे पापा ने शादी के अगले दिन ही गिफ्ट की थी। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो सच में ये बहुत खास है। इतना बोलकर प्रणाली अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर प्रणाली सोचती है, मम्मी हर रोज पापा की गिफ्ट की हुई साड़ी देखती रहती है। कितना अच्छा होता कि पापा आ जाते, फिर आस पड़ोस के लोगों की बोलती भी बंद हो जाती और मेरी मम्मी भी खुश रहती। अगले दिन नीलम के घर के बाहर गांव का जमींदार आता है। अरे कोई है क्या? जरा बाहर तो आओ। जमींदार की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी घर के बाहर आती है। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं पास में एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना रहा हूँ, इसलिए आपको हमें अपनी ये जमीन देनी होगी। इसके बदले हम आपको अपने आलीशान घर में एक कमरा दे देंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपने घर की जमीन आपको नहीं देंगे। अरे नहीं, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। प्रणाली और नीलम को अकेले देखकर जमींदार उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और उनके घर का कागज उनसे जबरदस्ती ले लेता है। अब नीलम और प्रणाली बेसहारा और बेघर हो चुके थे। प्रणाली अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी इस जमींदार ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बेटी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें पता है ना, हम दोनों उनसे नहीं जीत पाएंगे। चल कहीं और अपना ठिकाना ढूंढते हैं। नीलम गांव में घूम घूम कर सभी से रहने के लिए जगह मांगने लगती है, मगर कोई भी उन्हें अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं होता है। एक दिन बहुत भटकने के बाद नीलम व्यापारी के घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है, मालकिन हमें अपने घर में रहने का सहारा दे दीजिए।
उसके बदले हम दोनों आपके घर का सारा काम कर देंगे। अरे नहीं नहीं, तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझे जानती नहीं हूँ तो अपने घर में रहने की जगह कैसे दे सकती हूँ? क्या पता तू छोड़नी होगी और ऐसे ही सबसे मदद मांगकर लूटती होगी। नहीं मालकिन, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम दोनों आपके घर का सारा काम करेंगे, तभी यहाँ रहेंगे। नहीं, मेरे घर में पहले से ही बहुत नौकर है, इसलिए तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल, अब मेरा दिमाग खराब मत कर और निकल जाओ यहाँ से। इस तरह सभी लोग नीलम को जलील करके भगा देते थे। भटकते भटकते दोनों माँ बेटी एक जंगल में आ जाते हैं। बहुत भूख लगी है मम्मी, कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ रुक जा, मैं अभी कुछ फल ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो और मैं फल ढूंढ कर लाती हूँ। इतना बोलकर प्रणाली जंगल में फल ढूंढने चली जाती है। बहुत देर तक जंगल में फल ढूंढने पर भी प्रणाली को कहीं फल नहीं मिलते हैं और वो दुखी हो जाती है। तभी अचानक प्रणाली को जंगल में 2 सोने और चांदी के झरने दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो सोने और चांदी के 2 झरने हैं, लेकिन कैसे? सोने और चांदी के झरने कैसे हो सकते हैं? तभी अचानक चांदी के झरने से आवाज आती है। हम दोनों मामूली नहीं बल्कि जादुई झरने हैं। हम सुबह के उजाले में मामूली झरने होते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा छा जाता है तब हम सोने और चांदी के झरने के रूप में बदल जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं आगे कैसे जाऊँ? मुझे फल ढूंढने जाना है। क्यों? तुम इतनी अंधेरी रात में फल ढूंढने क्यों जा रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम चाहो तो अपनी परेशानी हमें बता सकती हो। क्या आप मेरी मदद करोगी? हम दोनों सोने और चांदी के जादुई झरने हैं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? सोने की झरने की बात सुनकर प्रणाली उसे सारी बातें बता देती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। रुको, मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर सोने का झरना प्रणाली को ढेर सारे सोने के सिक्का देती है। सोने के सिक्के पाकर प्रणाली बहुत खुश होती है। उसके बाद चांदी का झरना बोलता है। सुनो लड़की, तुम चाहो तो मुझसे भी कुछ मांग सकती हो। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पापा के बारे में बता दीजिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है और वो अभी तक हमसे मिलने नहीं आए, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग मम्मी को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तुम मेरे अंदर आओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। चांदी की झरने की बात सुनकर प्रणाली उसमें जाती है। झरने के अंदर एक बहुत बड़ा गोला होता है, जिससे प्रणाली को उसके पापा के बारे में जानकारी मिल जाती है। प्रणाली देखती है कि उसके पापा का पासपोर्ट खो गया है, जिसकी वजह से वो उनसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। प्रणाली को ये देखकर तसल्ली मिलती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उनका पासपोर्ट कहीं खो गया है, जिसकी वजह से वो उनसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद प्रणाली चांदी के झरने से बाहर आती है और बोलती है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आप दोनों ने मेरी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया। इतना बोलकर प्रणाली सोने के सिक्के लेकर अपनी मम्मी के पास जाती है। प्रणाली अपनी मम्मी को सोने और चांदी के जादुई झरने के बारे में भी बताती है। सारी बात बताने के बाद प्रणाली अपनी मम्मी को अपने पिता के बारे में भी बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और उस दिन से बिना किसी परेशानी के दोनों माँ बेटी फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगती है।